गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, सही से होंगे। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं गणित की कक्षा। यह है लेक्चर 1 यानी कि पहली क्लास। इसमें आज हम जानेंगे चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, इसके कितने प्रकार हैं, इन सब बातों को मैंने पहले बता रखा है, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देखें। अभी हम लोग बात करेंगे अंक गणित के आधारभूत प्रमेय यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय क्या कहती है? कहते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या समझेंगे, गुणनखंडन क्या होता है यानी गुणनखंड क्या होता है। तो गुणनखंड की बात करें तो वह सभी संख्याएं जो दी गई संख्या को विभाजित कर देती है उसे हम गुणनखंड कहते हैं। जैसे एक को विभाजित कर देता है, दो की अगर बात करें तो एक और दो इसके गुणनखंड हो गए, तीन के एक और तीन, चार के एक दो और चार, इस तरीके से पांच के एक और पांच, छह के एक दो तीन छह, सात के एक और सात, आठ के एक दो चार आठ, नौ के एक तीन नौ और 10 के एक दो पांच 10। तो ये क्या है, गुणनखंड है। अब इसमें अगर हम देखें तो संख्या आपको दो प्रकार की संख्या नजर आएंगी। एक जिसके केवल दो गुणनखंड है, जिसके केवल दो गुणनखंड है जैसे 2 3 5 7, तो उन संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। उसके बाद इसमें कुछ ऐसी संख्या हैं जिसके दो से अधिक गुणनखंड है जैसे 4 6 8 9 10। तो ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड है, दो से अधिक गुणनखंड है, दो से अधिक गुणनखंड है तो उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या है, उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब देखिए अभाज्य संख्याओं की अगर बात करें तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? मुख्य रूप से जिसके सिर्फ दो ही गुणनखंड है अभाज्य संख्या। तो आप कहेंगे 2 3 5 7, 7 के बाद 11, फिर 13, फिर 15 नहीं 17, 17 19 और इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो भाज्य संख्या जैसे कि 4, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2। फिर 6 की अगर बात करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3। तो देखिए 2 भी आवाज है 3 भी आवाज है, इनका गुणनफल कर दिया तो क्या निकल गया, भाज्य। फिर 8, तो 2 गुना 2 गुना 2, तो ये 2 2 2, तो ये क्या हो गया 2 की घात 3। अब यहाँ पे देखिए कि ये भाज्य संख्या है और इसको अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और क्या कहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। तो देखिए जब 2 तब तक आएगा जब तक 2 से ये पूरे विभाजित होता है, फिर उसके बाद 3 से, जैसे कि 6 2 और 3। अब इसी प्रकार अगर हम देखें एक संख्या 48, 48 एक भाज्य संख्या है, इसका अगर गुणनखंडन करें तो अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से इसको भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से इसको करेंगे तो भाग देंगे 6, फिर 2 से भाग देंगे 3 और फिर 3 से 1। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 48 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3, यानी कि 2 4 बार आया है तो 2 4 बार हमने लिख दिया गुना में, और ये 3 आ गया गुना 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 और 3 एक ही बार है तो 3 की घात 1, या 3 पे कुछ भी नहीं दोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। अब बात आती है क्या कि इसका आखिर प्रयोग कैसे करें, कहाँ करेंगे? तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं HCF और LCM की। HCF जिसको आप हिंदी में शॉर्ट में कहते हो महोत्सव, और LCM जिसको आप शॉर्ट में कहते हो लॉसा। चलिए अब इसको हम समझते हैं। HCF होता क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो HCF का फुल फॉर्म होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हिंदी में अगर कहें तो ये हो जाएगा महत्तम समाप
वर्तक। अब ये होता क्या है इसको समझते हैं पहले। देखिए क्या है कॉमन फैक्टर, यानी कि समान अपवर्तक। अपवर्तक मतलब गुणनखंड, तो समान गुणनखंड। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लेते हैं 4 और 6। तो 4 के कौन कौन से गुणनखंड होते हैं जी? 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है। 6 के कौन कौन से गुणनखंड है? तो 1, 2, 3 और 6। तो अब इसमें देखेंगे कि कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? कॉमन जो है एक है दोनों में और 2 है दोनों में। तो ये हो गया 1 और 2। 1 और 2 में कौन सा जो कॉमन फैक्टर आया उसमें जो कौन सा सबसे बड़ा है? आप कहेंगे 2। तो इसलिए HCF क्या हो गया? HCF हो गया 4 और 6 का 2। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब बातें आती है LCM की। LCM इसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हुआ? इसको हिंदी में हम कहते हैं लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्त्य, समापवर्त्य। लघुत्तम, लघु, लघु मतलब छोटा, लघुत्तर उससे छोटा, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा। समान अपवर्त्य, अपवर्त्य मतलब होता है, देखिए समापवर्त्य को आप शाब्दिक तौर पे कैसे कर सकते हैं? तो समान अपवर्त्य। अपवर्त्य मतलब गुणज, गुणज मतलब क्या? तो गुणज मतलब जो गुणा करने के बाद आता है। जैसे कि 4 के गुणज की अगर बात करें तो 4 का क्या हो जाएगा? 4, 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छके 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, 4 नवे 36, 4 दम 40 और इसके बाद भी आगे चलते जाएगा। 4 4 इसमें जोड़ते जाएंगे, यानी कि 10 से गुना किया, फिर 11 से 12 से, इस तरीके से हम इसमें गुना करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएगा। 6 की अगर बात करें तो 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छः 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 नौ में 54 और इस तरीके से आगे चलते जाएगा। ये 40, 44, 48 और इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। अब देखिए इसमें कॉमन मल्टीपल, कॉमन क्या क्या है जी? एक आपका हो गया सर 12 है, चलो जी। दूसरा है 24, 24 भी है। तीसरा है 36, सॉरी 34 नहीं है, 24। फिर तीसरा है 36, फिर 48, इस तरीके से ये आगे चलते जाएगा। तो ये कॉमन मल्टीपल है। लेकिन इन कॉमन मल्टीपल्स में, कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है? 12 4 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा, 24 4 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। कॉमन मल्टीपल का मुख्य यही मतलब होता है, यानी कि समान अपवर्त्य का मतलब यही होता है। लेकिन सबसे छोटा इसमें कौन सा है? तो कहेंगे आप 12। तो LCM इसका हो गया, LCM हो गया इसका 12। समझ में आई बात? अब बात करते हैं कि HCF और LCM में और दी गई संख्याओं में क्या संबंध है। तो संबंध इसका है HCF गुना LCM बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यानी कि आइए हम इस पे और देखते हैं कि अगर आपको HCF निकालना हो, आपको इसमें से 3 चीजें दे रखी है, LCM दे रखा है, पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या दे रखी है। तो आपको अगर LCM निकालना हो तो ये हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अब बटे में LCM। इसी प्रकार अगर HCF दिया हुआ है, LCM निकालना है तो LCM बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे में HCF। अगर आपको इन दोनों में से कोई एक संख्या निकालनी है, एक संख्या दी हुई है, HCF LCM दिया हुआ है, दूसरी संख्या अगर निकालनी है तो उसका क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा, जैसे मान के चलो दूसरी संख्या आपको निकालनी है तो ये हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM बटे में पहली संख्या।
पहली संख्या। अब बात आती है कि आखिर HCF और LCM निकालने के लिए क्या करें। तो HCF और LCM निकालने के लिए आपको अपनाना पड़ेगा HCF निकालने की अभाज्य गुणनखंड विधि। एक भाग विधि होती है और दूसरा होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभी आपको मुख्य रूप से फोकस करना है अभाज्य गुणनखंड विधि। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि किस प्रकार काम करती है, इस चीज को हम देखते हैं HCF निकालने के लिए। जैसे मान लो एक संख्या आपके पास है 36 और दूसरी संख्या है 60। अब इसका आपको HCF निकालना है तो सबसे पहले 36 का निकालेंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड। तो 36 सबसे छोटी संख्या जो अभाज्य संख्या हो उससे कौन सी है, तो 2। तो 2 से ये 36 कटेगी, कहेंगे यस सर। जिसके इकाई में 0, 2, 4, 6 या 8 होता है वो 2 से कट जाता है। तो 2 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 2 से 3 में भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 बच गया, 1 और 6 16 हो गया। तो 2 8 16, फिर 2 से आगे करेंगे ये हो जाएगा 9, फिर 2 से तो नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, 3 से। 3 3 9 और 3 1 3। इसी प्रकार 60 का अगर देखें 2 से कट जाएगा क्योंकि इकाई में 0 है, 2। तो 2 3 6 0। अब 2 से इसको करेंगे तो 2 एकम 2, 1 बचा, 1 पर 0 10, 2 5 10। फिर अब ये 2 से तो नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, तो 5 1 6। जब संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो 3 से कट जाता है, तो वो 3 से कट जाती है। तो यानी कि ये हो जाएगा 3 से अगर कटे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5, और फिर 5 से भाग देंगे 1। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। और इसका क्या हो जाएगा 60 का, तो 60 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 की घात 2 गुना 3 की घात 2। और इसको क्या लिखेंगे 2 की घात 2 गुना 3 की घात 1 गुना 5 की घात 1। अब इसका HCF जब निकालना हो तो ये देखिए कि सबसे छोटी घात वाली कॉमन संख्या कौन सी है। एक तो हम देखते हैं कि 2 है क्योंकि इससे छोटा तो है ही नहीं, 2 की घात 2 और 3 की घात 1, क्योंकि इधर 3 की घात 2 है तो 3 की घात 1 लेंगे, 3 की घात 1। तो 2 की घात 2 कितना हो गया 4, 3 की घात 1 यानी कि 3, तो 4 तिया 12। लेकिन अगर HCF निकालने की और LCM अगर निकालना हो, LCM अगर निकालना हो तो इसी के आधार पे हम देखेंगे। इसमें क्या करेंगे कि जो कॉमन होगा, कॉमन में जिसकी घात बड़ी होगी उसको लेंगे। जब दोनों समान हो तो उसमें से 1 ले लेंगे, 2 की घात 2। और फिर इसमें 3 की घात 2 बड़ी है तो 3 की घात 2 ले लो, और बच क्या गया 5 की घात 1, यानी कि ये हो गया 5 की घात 1। तो ये क्या हो जाएगा 2 की घात 2 यानी कि 4, 3 की घात 2 यानी कि 9, और 5 की घात 1 यानी कि 5। 4 9 36 और 36 पंचे 180, 180 इसका LCM हो गया। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। अब देखिए यहाँ उदाहरण है संख्याओं 4 की घात n, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या जो गिनती की संख्या होती है 1 2 3 4 5 6, n कोई एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होगा, यानी कि गुना जब करेंगे उसका शून्य पे समाप्त होगा। तो अभी आइए हम इसको देखें। तो 4 की घात n है, तो 4 की घात n को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 की घात n। इसका मतलब क्या हो गया 2 की घात 2 और इसकी घात n। तो इसको 2 को n से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 2n। अब यहाँ पर देखिए नियम यह है कि जब किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड खंड 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप का हो तो उस का गुणनफल
सॉरी उसके गुणनफल के इकाई में 0 यानी कि 0 होता है। अब यहाँ पे क्या है कि 2 की घात सिर्फ 2 की घात 2n है, यानी कि 2 गुना 2 ही आ रहा है। इसका मतलब है कि 2 गुना दी गई संख्या में दी गई संख्या में 2 की घात 2n है, इसलिए ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पे है उदाहरण 2, संख्याओं 6 और 20 के आवाज गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। आइए हम इसका सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले क्या करेंगे, 6 का आवाज गुणनखंड करेंगे, 20 का भी आवाज गुणनखंड करेंगे। तो 6 का आवाज गुणनखंड हो जाएगा 2 से इसको भाग देंगे 3 और फिर 3 से भाग देंगे 1। फिर 20 का करेंगे तो 20 का हो जाएगा 2 से 10, फिर 2 से भाग देंगे 5 और 5 से भाग देंगे तो 1। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 6 का हो गया 2 गुना 3 यानी कि 2 की घात 1 गुना 3 की घात 1। 20 की अगर बात करें तो 20 का क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 5, तो यानी कि ये हो जाएगा 2 की घात 2 और गुना 5 की घात 1। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, कॉमन है आपको हो गया 2, तो 2 की सब छोटी घात क्या है 1, तो इसका HCF हो गया 2। अब LCM की बात करें तो मैंने बताया था जो पहले कॉमन हो वो लिख लीजिए। तो 2 कॉमन है 2, अधिकतम घात क्या है 2, 2 की घात 2, तो यानी कि 2 की घात 2, फिर क्या बचा 3 की घात 1 और 5 की घात 1, तो 3 की घात 1 और 5 की घात 1, तो 2 की घात 2 यानी कि 4 गुना 3 गुना 5, 4 तिया 12 पंचे 60, तो LCM हो गया इसका 60 और HCF हो गया 2। उम्मीद है आपको ये इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। अब देखिए उदाहरण 3 है, आवाज गुणनखंडन विधि से 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो पहले HCF ज्ञात करना है और फिर LCM ज्ञात करना है। तो इसमें हम जो आपको मैंने बताया था यहाँ LCM निकालने का, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे में HCF, इस विधि से इसका LCM निकालेंगे। अब जरा यहाँ देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आवाज गुणनखंड 96 का क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, 1 बचा, 1 पर 6 16, 2 8 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 और फिर 3 से 1। इसके बाद 404। अब देखिए 2 से कटेगा 2 0 2 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 1 0 1, फिर 101 मेरे ख्याल से किसी से भी नहीं कटता है 101 के अलावा, तो इसलिए 101 क्या हो गया, क्या है, आवाज संख्या है। अब जरा इसका आगे देखते हैं प्रोसेस। तो 96 का क्या लिखेंगे हम, तो 2 5 बार आया तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 5 गुना 3 की घात 1। फिर है 404, 2 गुना 2 गुना 101, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं तो 2 की घात 2 गुना 101 की घात 1। HCF निकालना है आपको, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, कॉमन क्या है 2, तो 2 में की सबसे छोटी घात क्या है 2, तो 2 की घात 2 हो गया आपका HCF, यानी कि 2 की घात 2 यानी कि 4। अब
एलसीएम आपको निकालना है, तो एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो पहली संख्या है आपकी 96, दूसरी संख्या है 404, अब बटे में एचसीएफ यानी कि 4, तो 4 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 101, तो ये 101 से अगर इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा उत्तर इसका 96। उम्मीद है ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा ये सवाल। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगले भाग में हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.2, एक नए के अनुसार और पुराने के अनुसार 1.2। तो अभी के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।